We have Good to be here. Dr. Abhishek Bangera, one of the most renowned physiotherapists in Mumbai and a lot of places. He is doing amazing. He helps a lot of people. Before introducing Dr. Bangera, I want to share a small introduction about sir and basically a small incident that happened with me. Around 2018 ना around 1.5 years back मुझे ना स्पाइन का इशू हो गया था और स्पाइन के इशू में ऐसा हो गया था कि आई वॉज कंप्लीटली बेड रिडन आई कुड नॉट गेट अप फ्रॉम माई बेड इतना हो गया था इशू मेरा पैर में एक्चुअली मेरा नी को दुख रहा था नी में दर्द था एंड आई कुड नॉट आई कंप्लीटेड सम अल्ट्रा कुछ रन किया था मैंने एंड देन उसके बाद मैं एक बार घर पे आया तो मेरा पैर में बहुत दर्द होने लगा एंड देन आई कुड नॉट गेट अप फ्रॉम माई बेड सो 3 दिन 4 दिन मैं उठता था मेरे को चलने नहीं होता था एंड देन आई सेड समथिंग इज रॉन्ग विथ माई लेग बिकॉज आई रन सो मच then someone suggested me doctor's reference and I went to doctor and the first thing that doctor said without touching me he said सुजीत तेरे पैर में तकलीफ ही नहीं है तेरा प्रॉब्लम तेरे बैक में तेरे स्पाइन में एंड आई वॉज लाइक सरप्राइज कि ऐसे कैसे विदाउट टच किए किसी ने ऐसे कैसे बोल दिया कि स्पाइन में प्रॉब्लम है जबकि मेरे पैर में दर्द है and I was supposed to go to take x-rays I was supposed to go to doctors to take medication but then doctor said बंगेरा डॉक्टर ने बोला मुझे कि एक काम कर एक हफ्ता तू आ देखते हैं हम लोग बेसिक एक्सरसाइज से अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर अपन एक्सरे निकालते एंड बिलीव इन दैट 1 week विदाउट टचिंग मी ही जस्ट गेव मी बेसिक एक्सरसाइजेस मेरे को बुलाते थे एक्सरसाइज दिया एंड इन अ वीक आई वाज लाइक कंप्लीटली ठीक हो गया मैं एंड देन आई रियलाइज अरे ऐसा कैसा हो सकता है एंड दैट इज हाउ वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन विद डॉक्टर बंगेरा एंड आई शुड थैंक डॉक्टर कि आपने तभी यू सपोर्टेड मी एंड उसके इमीडिएटली बाद देयर वाज अ सतारा रन आई होप डॉक्टर रिमेंबर्स दिस सतारा मैराथन और मैंने रजिस्टर कर दिया था नाउ सतारा इज वन ऑफ द टफेस्ट हिल रन्स एंड आई आस्क्ड डॉक्टर कि डॉक्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो नॉर्मल लोग कैसे बोलते हैं अपने माँ बाप जैसे बोलते ना कि नहीं संभाल मत कर दिस डॉक्टर वाज क्रेजी जस्ट लाइक मी ही सेड तू भागना तेरे को एक्सरसाइज दिया है अगर नहीं हुआ भागने नहीं हुआ तो क्या करने का छोड़ दे रेस बट एनीवेज पैसा भरा है सब जाने का हो गया होटल का खर्चा हो गया तेरा सातारा का तो जा एंजॉय कर अगर भाग नहीं पाया तो पिकनिक समझ के एंजॉय करके वापस आ जा एंड दैट इज हाउ ही वाज एंड दैट इज व्हाट कनेक्टेड मी टू डॉक्टर बिकॉज ही इज समवन हु विल ऑलवेज सपोर्ट यू सो थैंक यू डॉक्टर एंड वेलकम टू दिस लाइव सेशन एंड इट इज अमेजिंग टू हैव यू आई हैव गॉट सर्टेन क्वेश्चंस डॉक्टर आस्किंग यू फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे चल रहा है डॉक्टर अपना कोविड में लॉकडाउन में घर पे कैसे चल रहा है हाउ इज इट ऑल गुड Every change is a good change. That's how you look at it. Absolutely. Well said. So let's go with the questions, doctor. What you say? Sure. Yeah. So we will divide the questions into 3 parts. First, I'll ask general public के हिसाब से question पूछता डॉक्टर आपको मैं. अच्छा अभी काफी लोग को ना मेरे को ऐसा आया ना कि हम लोग सो के उठते हैं ना डॉक्टर. So they have lot of issues जैसे कि नेक इश्यू हो रहा है पेन हो रहा है सोते वक्त जैसे कि उल्टा हमको रेस्ट होना चाहिए बट व्हेन वी वेक अप व्हाई इज दिस बॉडी पेन हैपनिंग सुबह उठने के बाद सो कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट डॉक्टर Now, the body's response will always be immediate. What that means is, अगर आपको कुछ चटका लगता है किचन में खड़े और चटका लगा तो पेन तुरंत आएगा अगर किसी का मार लगा या you ended up banging your little toe against a table, the leg of a table or something, you'll scream in pain, in agony immediately. The body's pain response is immediate. So, okay. If you wake up with stiffness or pain, what did you do just prior to that? You woke up in a particular posture. So, it's right. Either the posture in which you woke up, not the posture in which you went to sleep, but the posture in which you woke up, that is probably the reason of your pain. So you have to identify retrospectively. मतलब पीछे सोचना है अपने को पूरा दिन भर पेन के बारे में नहीं सोचना है पूरे दिन भर हमें स्टिफनेस आने वाला है डर के नहीं बैठना है कोई भी एक्टिविटी के लिए बी इट योर वर्कआउट्स और बी इट योर वर्क वो हाउस वर्क रहे या वो काम वाला वर्क रहे बट हमें जस्ट the instant at which you register the mind registers the pain in your body freeze that frame of time. What were you doing at that time? Nothing. I was just sitting and chatting with family. Okay, in which position were you sitting? Were you rotated to one side, facing the family to the left or to the right? Were you sitting slouched on the sofa? Were you sitting cross-legged or with your legs straightened out on the bed? What posture were you in when you registered the pain? That is probably your trigger. Now, अगर रात को सोने को गए और पेन नहीं आया लेकिन अगले दिन सुबह पेन आया तो 2 ही फैक्टर है ओके
ओके आपने रात को वर्कआउट किया है और अगले दिन सुबह पेन आ रहा है, ऐसा डिलेड रिस्पॉन्स बॉडी नहीं देगा. वो करेक्ट, डिलेड रिस्पॉन्स जो है वो मसल का सोरनेस है. आफ्टर वर्कआउट राइट, यू हैव डन अ गुड वर्कआउट and then you feel soreness because of your waste products which are built during the workout because of the body's recovery process, the healing process. तो वो जो पेन है वो डिलेड ऑनसेट मस्कुलर सोरनेस बोलते हैं. वो आता ओके, है कभी कभी 3-4 दिन बाद भी आता है, लेकिन वो 3-4 दिन में चला भी जाता है. So if you're राइट, getting this pain again and again, again and again, and you're experiencing a pattern in your pain behavior, then it's probably not a soreness, it might be an injury. So any pain which lasts for more than 4 days is probably not soreness, it is an injury which needs to be rectified. Okay? So अगर परफेक्ट, आप सोने को गए और पेन नहीं है, सुबह उठे और पेन है, मतलब दो फैक्टर है. या तो आपका सोने का तरीका, the posture in which you're sleeping, or the surface on which you're sleeping. Okay? तो काफी लोग क्या करते हैं, बिस्तर को उसी तरीके से रखते हैं without flipping it over. Ideally, whenever you go to buy a mattress, they will always recommend you to flip it over every couple of days to weeks to months. Ideally, weekly अगर आप flip करेगा mattress, always better. But ओके, mattresses tend to be heavy, so people don't flip it. Once a month करो at least, but don't delay beyond that. Why? क्योंकि अगर दो जन सो रहे हैं मैट्रेस में, assuming that you have a spouse, then what will happen is उनका शेप अपना रहेगा, आपका शेप अपना रहेगा, and the mattress tends to accommodate to that shape. Depression आपको दिखेगा. So it's always better that you use the head side as the foot side and the foot side as the head side, the left side and the right side. You have to use all sides of the mattress that you can to increase the shelf life of the mattress, the durability of the mattress. ओके, तो मैट्रेस भी ज्यादा लंबा चलेगा बिना बिगड़े. मैट्रेस जितना अच्छा रहेगा उतना आपका स्लीपिंग सरफेस अच्छा रहेगा. तो वो रहा स्लीपिंग सरफेस का इश्यू. दूसरा रहा पोस्चर. If you're sleeping in a particular position and you don't get and you're not in pain, but you wake up in the morning with pain, yeah, you wake up at 3 a.m. with pain, freeze that frame of time. What were you doing? You were sleeping. In which position? I was sleeping on the left and I got pain. Okay, change. Sleep onto the परफेक्ट, right, or sleep onto your stomach, sleep on your back. You were sleeping with a pillow and you got pain, remove the pillow and sleep. So try various permutations and combinations and figure out whether by modifying the parameters, does the pain subside? If it does, good. If it doesn't, then you need to be checked. Okay, I hope that answers. परफेक्ट, परफेक्ट डॉक्टर, थैंक यू, इट्स सो सिंपल एज यूजुअल. Yeah, अच्छा life is डॉक्टर, इज देयर एनी पर्टिकुलर पोजीशन की सोने के टाइम पे आपको पिलो ऐसे ही रखना है, इस ऐसा कुछ है क्या? is there a right or wrong posture? Is that a posture which might lead to pain? Hypothetical. ओके, There are many prone sleepers. Prone sleepers मतलब जो पेट पे सोते, पेट के बल सोते. ओके, Absolutely fine. Okay. करवट पे सोना पसंद है, चलेगा. सीधा सोना पसंद है, चलेगा. टेढ़ा मेढ़ा सोते हो, चलेगा. कोई प्रॉब्लम नहीं as far as you're not waking up with pain. But if you start waking up with pain, then you need to identify कौन सा posture में pain आता है. Okay. Ideally, बोलते हैं ऐसे कि पेट पे सोने से गर्दन ज्यादा अटकेगा, लेकिन I know many people जो जिंदगी भर बचपन से लेके बुढ़ापे तक, फॉर एग्जांपल माय ओन मदर, she has been sleeping on her tummy with a pillow and sleeping with her head turned to one side, has no neck pain ever, at least not because of sleeping. Okay, ओके, I myself sleep on my tummy, but I keep changing sides. Okay, so some people sleep in a particular position and they wake up in the same position. Okay, पूरा रात भर हिलते ही नहीं है, कुंभकर्ण की तरह सोए रहते हैं. ओके, दूसरे लोग रहते हैं जो रात भर करवटे बदलते रहते हैं. Whatever works for you, but अगर आप करवटे बदल रहे हो because of pain, then you need to get checked. Okay, now if you're sleeping sideways, you definitely need to have a pillow, because the distance between your shoulder and your head, if you're not using a pillow, you will end up tilting your head to one side. That Perfect. may lead to strain. May, ओके, will not always. So you can keep your hand here if you're comfortable, or you can keep a pillow out here. So always advisable if you're sleeping on your sides to sleep with a pillow. सीधा सो रहे हैं तो बिना पिलो के सोएंगे तो भी चलेगा. एक टॉवेल रोल करके नेक के बीच में, यहाँ पे नेक के नीचे अगर रखेंगे, नेक और बिस्तर के बीच में, तो भी चलेगा. अभी कितना थिकनेस का टॉवेल लेने का
वो आपको देखना है कि आपके घर पे कैसा है. एक टर्किश टॉवल अगर लेंगे वो नॉर्मली थोड़ा कुशनी रहता है, so you can go for a Turkish towel, a hand towel or something and roll it up and keep it here. Okay, because this is the place wherein आपका कर्वेचर रहता है. This is where your Right. curvature is there. ये तो आपका टच हो रहा है, ये तो आपका बिस्तर को टच हो रहा है, ये आपका बिस्तर को टच हो रहा है, बट यहाँ पे जो कर्वेचर है उसको सपोर्ट देने के लिए आपको एक टॉवल रोल रखना है. तो अगर आप हेड को भी आप पिलो के साथ रख रहा है, you will end up here. So is it a necessity to use a pillow when you're sleeping straight? No. Imagine that you're standing continuously this way. That's what happens when you sleep straight with a pillow. Okay. Okay. So if you're not having any pain and if you're used to sleeping straight with a pillow, you don't need to change anything. जिंदगी भर सोए पिलो के साथ कंटिन्यू करो. बट अगर पेन आ रहा है आपको, then it is worth trying to sleep without a pillow. अच्छा. When you're sleeping straight. When you're sleeping on your stomach, always better if you sleep without a pillow. But फिर आपको प्रेशर आ रहा है हाथ में, नहीं अच्छा लग रहा है, हाथ में मुंगी आ रहा है आपका ही सर के वजन से ऐसे रखते हुए, तो एक कुशन की तरफ पतला वाला ले सकते हैं आप. अगेन कौन सा पिलो लेने का, ज्यादा सॉफ्ट वाला लेने का, ज्यादा हार्ड वाला लेने का. There are patients who get worse by sleeping on a extra soft. हम होटल में गए, हम छुट्टी के लिए गए और वहां पे 5 स्टार में हम रुके थे. वहां का एक्स्ट्रा कंफर्टेबल सैगिंग बेड में और मैट्रेस में और पिलो में सोने के बाद मेरा गर्दन अकड़ गया. Example. So we have patients complaining of that as well. We have patients who feel absolutely fine once they start sleeping on the floor. Okay. Okay. तो चटाई में भी सो सकते हैं, बिस्तर पे भी सो सकते हैं, जमीन पे भी सो सकते हैं, with or without the pillow as well. What works for you? You have to find out what works for you individually. अभी अगर आपको सॉफ्ट गद्दा जमता है लेकिन आपके स्पाउस को नहीं जमता है, आप दोनों का अलग अलग बिस्तर तो नहीं खर्चा करने वाले. करेक्ट. तो आपका मैट्रेस तो एक ही रहने वाला है. So you may try, what you should do is you may try putting a chatai on your side of the bed. Okay. तो मैट्रेस तो वही है लेकिन थोड़ा हार्डर सरफेस आपने कर दिया गद्दे के ऊपर ही चटाई को फोल्ड करके. So these are all trials which you can try. तो बेसिकली बोलने का मतलब यही है कि अगर कुछ तकलीफ हो रहा है तो उसको शिफ्ट करके देखो, चेंज करके देखो. Yes. अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसमें कंटिन्यू करो. राइट? नो? Yes, yes. Then you need to continue. Perfect, perfect. Nice, doctor. It's individualistic. Which one to go for is individualistic. Whether to sleep with a mattress, with a pillow, without a pillow, should you go for a soft mattress or a hard mattress? It's individualistic. Basically, make do with what you have at home. Try to be as resourceful as you can and don't think about spending a bomb. We have patients who spend lakhs on mattresses and still land up with pain. And we have people living simplistically with no pain. Okay, so it's not about how much money you spend. It's about being resourceful and understanding. मतलब अगर कोई होटल में जाके वो गद्दे में सो के अच्छा लगा तो वही गद्दा लेके घर पे लगा देते हैं और फिर पेन हो जाता है. पब्लिक साबुन चुराता है, शैम्पू चुराता है. Got it. Perfect. So डॉक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछना है, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर. ये बहुत लोगों के साथ होता है कि कोई भी आदमी वर्कआउट करता है, कुछ भी कर रहा है, वर्कआउट बेसिकली, और उसको कुछ पेन होता है. तो देयर इज वन सेट ऑफ पीपल जो बोलता है अरे पेन हो गया, रेस्ट दे, उस बॉडी को रेस्ट दे, वो पार्ट को रेस्ट दे, ज्यादा कर मत. एंड देयर आर सम पीपल हु से अरे ये तो पार्ट ऑफ एंड पार्सल ऑफ द ये है, तू करते रहेगा तो आदत पड़ेगा बॉडी को उस पेन का, तो गो अहेड. सो शुड यू स्टॉप और शुड यू गो अहेड? व्हाट इज इट टू बी डन अकॉर्डिंग टू यू? Now there are 3 types of pain. One is burn pain. Okay. Burn pain को हम लोग देना है नहीं इधर फिलहाल के लिए. Okay. Burn हुआ, आप कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं आएगा, आप सीधा डॉक्टर के पास जाएगा. Okay. वो बर्न सबसे गंदा पेन रहता है. Okay. कभी अगर कुछ चटका वटका लग गया रहेगा किचन में. Okay. So you will understand what kind of pain is that. That will fade away in a day or two, assuming that it's a small burn and not a big burn. Second type of pain is chemical pain, inflammation वाला पेन. कि एंकल ट्विस्ट हो गया आपका और एकदम फूक गया, टेनिस बॉल के साइज का फूक गया है, वो वाला पेन अलग रहेगा. ओके. कि सूज गया है पूरा बुरी तरह से. ओके. अभी वो सूजा इसीलिए है क्योंकि वो एंकल ट्विस्ट हुआ, एक पर्टिकुलर मूवमेंट में जाके गया. ओके. तो मतलब द एंकल हैज ट्विस्टेड, वो मैकेनिकल फॉल्ट में गया. नाउ बिकॉज इट वेंट इनटू अ मैकेनिकल फॉल्ट, the body sent chemicals out there trying to heal it.
So now you have two types of pain in this scenario. One is the mechanical fault producing mechanical pain, and Okay. the chemicals which are derived out there trying to heal it. So Yeah. mechanical pain, Yeah. when a body gets into a mechanical fault, Okay. that time you get, there are receptors in each ligament in each joint which send Okay. a signal to the brain. Those are called proprioceptors. They send a Okay. signal to the brain saying कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है. What is that signal? Pain. Pain is a signal. It's a protective mechanism of your body. You don't need to worry about pain. You need to use the signal and figure out what is triggering the pain. Once you're able to identify a particular movement, a particular posture is producing the pain, you need to find what will correct it. That's where your physio will play a role in figuring out which directional exercise to continue with and which directional exercises to avoid. Okay, I hope that clears. Now, if the physio feels that this is not the right time to start off with the exercises, the physio will refer you off immediately to the concerned physician or the orthopedic, wherein they will tell you what is the next step to take. Okay. 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 Yeah. Yeah. So basically you say जैसे ही दुखता है, don't continue with the training. That's what you're trying to say. थोड़ा break लेके get it analyzed. Don't continue with the training which is producing the pain. For example, Okay. suppose you do a squat. You do a squat and you get the pain. What do? You have identified that the squat is giving me pain, but lunging is not giving me pain. So do your lunges. Okay? Perfect. Now, Perfect. squat and lunges both are giving you pain. Find out whether there is a modification of the squat which you can do. So you do a Okay. sumo squat. Check out whether sumo squat is giving you pain, whether the lunge with a change in the way of your striding is helping you. थोड़ा गैप बड़ा रखा, गैप कम किया, दोनों पैरों के बीच में गैप ज्यादा रखा, sideways rather than front and back. So modify it and see whether that reduces or increases your pain. So identify your pain triggers, modify it. Modification still gives you pain. That's when you need to stop, visit your physio, and they will guide you through with respect to what is to be done. But अगर leg में pain आ रहा है तो upper body workout क्यों stop करे, core workout क्यों stop करे? Why should your entire body suffer because of one injury? Right. Understood? Right. So continue with the other workouts which are not troubling you. All workouts will not give you pain. Some will. You just have to figure out what is and change. Right. Okay. Perfect. Yeah. Now, continuing with the same question, doctor, you said visit your physio. Now, many of the people do not know when to visit a physio and when to visit some other doctor, because majority of the people go to doctors who are not physios basically. So when is the time to go to a physio? When is the time to go to a doctor who is not a physio? So physios will not prescribe medications to you. So if you want to go ahead with a treatment which doesn't involve medications, you can visit us. And we can, if we think that you are unresponsive to movements or postures or activities which we tell you to do, then we will tell you that you need to go and visit your physician or an orthopedic, because we can't help you. We need additional. Sometimes we need to work as a team, wherein the ortho is also, ortho or the physician is also giving you medications. We are focusing on the rehab part, while you need to do your bit with respect to discipline, with the medicines and the physio. So it has to be a teamwork of all of us sometimes. But sometimes, like I said, if the chemical pain is because of a mechanical fault, till the time आप mechanical fault rectify नहीं करो, सिर्फ दवाई लेते बैठो, आपका दवाई का इफेक्ट जाएगा, वैसे वो swelling भी वापस आएगा, pain भी वापस आएगा. Perfect. Right. Got it. वो fault गया नहीं है, वो fault जाने के लिए आपको उसको rehab from day one करना जरूरी है. Unfortunately, problem एक और ये है कि in India, people tend to go for surgeries before physio. Outside India, ulta hai system, because the government pays there. Social security system is plays over there. So the government will not pass your claims. बोलेगा कि पहले 3 महीना conservative management try करो, without surgery try करो. 3 महीना without surgery अगर ठीक होता है, तो हम surgery का पैसा क्यों दे? Correct. In India, unfortunately, we are the payers, na? We patients are the payers. So what happens is, हम लोग सीधा जाता है और डॉक्टर सर्जरी चाहिए हमें, फटाफट क्विक फिक्स चाहिए हमें, पेन का क्विक फिक्स चाहिए.
करेक्ट सो प्रॉब्लम है, व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड है, सर्जरी के बाद भी 3 महीना हालत लगने वाला है, क्योंकि उसके राइट बाद फिजियो को और काम करना पड़ने वाला है. आउटसाइड इंडिया द कंसेप्ट ऑफ प्री हैब इज देयर. प्री हैब मतलब बिफोर सर्जरी. प्री ओके सर्जरी are supposed to undergo conservative assessment and treatment. If by the end of 3 months अगर कुछ भी फर्क नहीं है, फिजियो खुद बोलेगा कि now it is beyond our scope and now I think you need to go for surgery, and then the government will allow, will be okay, fine, they have tried conservative management, now he does need surgery, please take it ahead. Then they will परफेक्ट pay for the surgery. Here we are payers, so we don't mind paying. उधर करेक्ट गवर्नमेंट करेक्ट इज, करेक्ट तो गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ सर्जरी. सो इधर थोड़ा साइकिल उल्टा है, पहले सर्जरी जाते हैं फिर फिजियो आते हैं, उधर पहले फिजियो जाते हैं, फिजियो ने बोला हमारा बस का बात नहीं है तो सर्जरी के लिए जाएंगे. So that is the right way actually. First go to the physio, understand what it is, and then you can go ahead with something else, right? मतलब काटने के पहले समझो क्या है. काटना हमेशा लास्ट ऑप्शन रहना चाहिए. बट ऑफ कोर्स इफ इट्स अ फ्रैक्चर समथिंग, द फिजियो इज नॉट गोइंग टू टच यू. फिजियो इज डायरेक्टली गोइंग टू टेल यू कि भाई सीधा सर्जरी के पास जाओ. नो डॉक्टर विल ट्राई टू होल्ड ऑन टू यू कि आपसे पैसा नहीं छोड़ना है. ऐसा कोई डॉक्टर नहीं करेगा. बहुत सिंपल सा बात है, आपका रिजल्ट हमारा रिजल्ट है. अगर आप खुश हुए तो आप 10 पेशेंट्स को हमारे पास भेजेंगे. वी वैल्यू Correct. दैट. Okay, so if you are happy, you are going to refer 10 patients rather than आपको पकड़ के आपसे ही पूरा पैसा. उसमें हमारा रिजल्ट गंदा है ना. Correct. So Right. the sooner we give you your short term and long term goals, the sooner we are able to help you achieve that. आपका गुडविल से हमें ज्यादा फायदा होएगा. Right. 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 Yeah. Right. Your result But is our doctor, result. I understand that जब भी मेरा ट्रीटमेंट आप कर रहे थे तो you did not touch me even once. Without touching, how is it? मतलब how do you understand a patient basically? So with the history taking that we do, Okay. that gives us most of the input. Now the kind of physiotherapy which I do is a bit away The McKenzie. from the conventional physiotherapy, because ये आगे का जो पढ़ाई किया है उसमें हम लोग को समझ में आया है. This is more prevalent outside of India. Okay. इंडिया में इतना लोग नहीं करते हैं अभी तक, because we are still getting the education from there. We are still getting it here in India. I think you are So the now- few people who have done this McKenzie ka. Yeah. So now there are quite a few now. There are quite a few now, but we are in the process of getting the courses more to India and getting more physios to do it. So once that happens, hopefully in a couple of years, most of the physios would be here understanding how to do it. What we are taught during our colleges is more about hands-on. जब तक physio हाथ नहीं लगाता patient को तभी तक वो मजा नहीं आता है. So it is a lot of unlearning. With this course, it's a lot of unlearning which happens, wherein we try to keep the patient independent and not reliant on us. First, try to find a functional exercise which the patient can do herself or himself, trying to make themselves better. And if that Okay. doesn't help, then I need to touch the patient. Perfect. Got it. Yeah. डॉक्टर और एक क्वेश्चन है कि नॉर्मली जब वर्कआउट करते हैं, सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड रेंज ऑफ अ पर्सन? जैसे अगर सपोज मैं स्क्वाट कर रहा हूँ, कोई मैं किसी के साथ कर रहा हूँ, तो कोई एकदम नीचे डीप स्क्वाट करता है बट मेरे से डीप स्क्वाट नहीं होता है. सो व्हाट इज द प्रॉपर रेंज एक्चुअली? क्या है, मैं गलत कर रहा हूँ या वो सही कर रहा है? व्हाट इज द कंफ्यूजन ऑल अबाउट? It's individualistic. हर बंदे का अपना अपना है. Now suppose two people are of the same structure. Okay, body structure same है. Okay, आप लोग गए ब्रांडेड शोरूम में शर्ट खरीदने के लिए या कुर्ता खरीदने के लिए आप लोग गए, बट फिर भी उसको थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा ना. दोनों जन का स्ट्रक्चर सेम है, साइज हाइट वगैरह सब सेम है. और दूसरे जगह आप लोग गए एक टेलर के पास और कपड़ा सिलवा के लिया. Which one will fit you better? The tailored one will definitely fit more better than the ready-made branded garment, right? Why like that? सबका अपना अपना individuality है. The same applies to the flexibility, the strength, the joint end ranges. Many people are genetically blessed with too much of flexibility. Some people do not have that much of flexibility. Some people have been working since childhood to maintain that flexibility. Gymnastics में रहे हैं, martial arts में रहे हैं, dance में रहे हैं. So it all depends on a lot of you having done whatever you have done from your childhood, your genetics, whether you're blessed with it or not.
but it's never too late to achieve whatever flexibility you can. जो बचपन में था वो आप सडनली 55 इयर्स ऑफ एज होने के बाद अगर ट्राई करेंगे उतना सडनली होने का चांसेस ना के बराबर है, बिकॉज योर बॉडी starts getting more and more rigid as you age, less and less pliable, but it can definitely be more flexible the more you try. Is there a norm? How much is good enough? No, there is no normal. Okay, all that you can compare with is आज के तारीख में मैं इतना flexible था, पेन नहीं है बस टाइटनेस है. इसके एक हफ्ते बाद कितना हुआ, एक महीने बाद कितना हुआ, एक साल बाद कितना हुआ. सो आई नो मेनी मार्शल आर्टिस्ट जो छोड़ चुके हैं काम के चक्कर में, एंड उसके बाद सडनली अभी वापस शुरू किया है क्वारंटीन के समय, तो अभी सब लोग स्प्लिट मारने का शुरू हो गया है, वॉल पे पैर रख के स्प्लिट मारने का शुरू हो गया है. सो एवरीवन इज revisit. So the good part about quarantine is everybody has started getting back to their passions. Perfect. So there is Right. no good or bad range. You have to focus on your end range, whatever is your मतलब when you range. say doctor genetics है Yeah. ये सब चीज, that means if I am not flexible I have to blame my mother, dad, grandfather. उनकी वजह से मैं flexible नहीं है. They are the common culprits now. Whatever bad happens in our lives is because of our mother and father, right? Ancestors. Correct. Good, my parents are not on this live. So now I'll just ask you a few questions about the running thing. अभी ये बहुत चल रहा है डॉक्टर, barefoot running. You do know that your child is going to blame you also, na, when he grows up. Yeah, absolutely. He blames me now. Doctor, there is a lot of craze going about barefoot running. So what is it, barefoot running? क्योंकि अगेन इसमें भी दो पार्ट है, एक बोलता है barefoot running अच्छा है, एक बोलता है barefoot running क्यों कर रहे हो जब शूज पे भाग सकते हो. So what is your take on this? There are pros and cons to everything. Barefoot running का बेस्ट चीज ये है कि आप गलत लैंडिंग नहीं कर सकते. आप गलत लैंडिंग करेगा कि दुखेगा. Okay. Going to land softer. You know, the problem with shoes is आजकल सब shock absorbing and this and that springy actions with push off benefits and stuff are our shoes mein, right? महंगा, no matter how much. So running was never an expensive sport. It now has become very commercial, right? It is damn expensive now. So जितना खर्चा करो उतना कम है अभी रनिंग के लिए. जरूरत है क्या? There was a gentleman from down south. Unfortunately, I don't remember his name, but I met him at the first Ultra, Mumbai Ultra. He used to run in his khaki shorts. That's it. Khaki shorts, bare-chested, barefoot. Khaki shorts सबसे सस्ता. सबसे सस्ता. उन्होंने खुद ने बनाया था khaki shorts. Oh. Okay. So simple guy running an Ultra 12 hours barefoot on the Dadar road, Dadar to Worli loop. I think you were also there during that ultra or the next ultra. Yeah. So well, that's amazing. The human body is amazing. It adapts, but you just have to figure out how to adapt, how to let it adapt. So barefoot running, your impact is lesser because you will automatically land softer and not harder. With the shoes, what happens is you don't understand how much impact you're putting on. So if you don't understand how much impact, you may just end up bouncing, causing to a lot of ground reaction force acting against you. So shoes have their benefits. Barefoot running has its benefits. The best benefit of running with shoes on the Bombay roads is कि पता नहीं किधर क्या लग जाए और कुछ नहीं. That's the safest thing which shoes guarantee you कि आपको लगेगा नहीं, pebbles नहीं लगेगा, कांच नहीं लगेगा. So if you are in an area which is well maintained with less gravel and no broken glasses or nails, then please carry on and try out barefoot running. But style मारने के लिए barefoot running मत करो. Style मारने के लिए मत करो. अच्छा मिलिंद सोमन मत बनो. हाँ, मिलिंद सोमन स्टाइल मारने के लिए मत बनो. बन भी सकते हैं, उसके जैसे भी बन सकते हैं, उससे अच्छे भी बन सकते हैं. Correct. But just उसके लिए नहीं. So go slowly, right? That's what you're saying. जैसा comfortable है, go according to that. Yes. Perfect. And doctor, ये भी question. I have seen him run and he runs amazing. He floats. He also ran with us in the Mumbai Ultra. We ran together in the Mumbai Ultra. So he just floats. Absolutely. It's a pleasure to see him running. Actually,
the way he runs. Yeah. Next is what is the precautions to be taken when you run on different surfaces? Like आजकल बहुत सारा road, tar road पे हो रहा है, synthetic पे running हो रहा है. So how is it different and कुछ precautions खास लेना है क्या उसके लिए? If you have options to run on track, that's the best option. Synthetic. Okay. AstroTurf, नहीं normal mud track, महालक्ष्मी रेस कोर्स के उधर रह रहे हो, उधर भाग रहे हो, तो that is the best thing. Or if your complex has running tracks available, then that's the best thing. Unfortunately, synthetic tracks के नीचे भी concrete ही है. So Right. yeah, so वो बोलने के लिए synthetic track है, लेकिन आप concrete के ऊपर ही भाग रहे हो. So ground reaction Okay. force is going to be as the same. We don't have options, but your body adapts. So we run on tar, we run on NCPA, Worli CFS. आप concrete पे ही भाग रहे हो जब भी आप CFS पे भाग रहे हो तो फिर just see to it how does your body respond. Keep changing. So so figure out from your shoe manufacturers on their websites and stuff कि आप जब भी shoe खरीद रहे हो तभी उन लोग को पूछो कि भाई ये shoe का absorption capacity and when can you reuse it again. What that means is Okay. if you have run with a particular shoe on Sunday and you've done a long run, it takes at least 3 to 4 days for the shoe to recover its absorption. Perfect. So don't think about using that shoe again for your Monday or Tuesday run. So you'll have to use different shoes for your hills, for your interval training, for your long run. Oh. But the best person to guide you through with respect to that will be your shoe guy. So figure out from them what you're going to do. Running, many of you runners are also running indoors now. Some people are running Right. with shoes on. For those who are comfortable running inside the house with shoes, some of them are running the staircases. Some of them are doing spot running, running on spot. Whatever works for you. But your cadence and stride length will be different when you're running indoors. Your cadence and Absolutely. your stride length will be different when you're running on a track, when you're running in a clockwise manner, when you're running आप BKC में भाग रहे हो, आपको टर्न्स आते रहने वाला है. So BKC का रन्स में मोस्टली आपका स्पीड उतना नहीं रहने वाला जितना आपका और किधर रहे. So Right. your timing will change depending on the route. Your timing will change depending on the gradient with which you are running on. So just listen to the signals that your body is giving you. Body ने बोला खोल के भागो तो खुल के भागो. Body ने बोला भाई curtail करके भागो तो there's only one person who can feel what you're feeling, and that is you. If you ignore the signs कि no pain no gain, pain तो होने वाला है, थोड़ा तो भागने का, हाँ, लेकिन जितना भागते जा रहा है बॉडी क्या सिग्नल दे रहा है? बॉडी रेड सिग्नल दे रहा है. बॉडी बोल रहा है कि रुक जा भाई, रुक जा, तो स्लो डाउन. बॉडी बोल रहा है नहीं कंटिन्यू, तो कंटिन्यू. बट अगर बॉडी ने बोला कि नहीं ज्यादा भागते भागते मेरा पेन कम हो रहा है, ज्यादा लंबा, so if you increase your stride length and your pain reduces, if you start running faster and your pain reduces, please carry on doing that. Okay. Okay. ये कुछ क्वेश्चन आया है staircase. Sorry, yeah, doctor. Yeah. Staircase workout or running? How good or Running. bad is it for the knee? Listening to the body is the best that you can do for yourself. Is it good or bad for the knees? It's absolutely good till the time you listen to your body. If you ignore the signs that your body is giving you, staircase running will make you worse. तो मुझे कुछ पेन नहीं हो रहा है तो मैं आज 10 बार के जगह पे मैं आज 25 बार ऊपर नीचे कर लूंगी. करके देखो क्या हो रहा है. बट द मिनट यू स्टार्ट फीलिंग कि बाबा पेन बढ़ रहा है, स्टॉप. कम करने से, whenever you're doing less workout, that will not harm you. If you overdo things, there are more chances of an injury. So try not to be over enthusiastic. Being enthusiastic is good, but don't be over enthusiastic. Don't cross the line between enthusiasm to over enthusiasm. समझा मेघना? Because she is again an ultra runner. It is good that you suggested that. Oh, it's that Meghna. Hi Meghna. Yeah. I can't see the profile picture. Yeah. So next question that we have is, what is to be had? Hot water bath or cold water bath? क्या कब and when to have this? If you're running marathons, early in Yeah. the morning you're waking, सुबह 4 बजे उठ के जा रहे हो आप रेस के लिए, बॉडी को गर्म करना जरूरी है. स्पेशली अपना रन्स अगर विंटर में, नॉट दैट बॉम्बे विंटर मैटर्स, बट इफ यू आर रनिंग इन अ प्लेस और इट्स चिली, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू टेक अ हॉट शावर बिफोर. भले ही साबुन वाबुन नहीं लगाए, लेकिन गर्म पानी शरीर में डालो, बॉडी को वार्म अप करो. ओके, phase 1 of your warm up. Second, have warm water. Okay, have warm water so that your body gets warm internally as well.
and then Okay. start off with warm-ups and everything. You're ready to go for your run and everything. Once you're back, don't directly put cold water on your head. Normal lukewarm water should be fine. Even though you're icing your feet with ice water and ice slabs and ice cubes and everything, सर पे सीधा hot और cold का तांडव करने का जरूरत नहीं है. But cold water always helps during your cool down. Ice for cool down, heat for warm up. Okay, perfect. Simple. अभी याद रहेगा ये. Yeah. And जब भी क्रैम्प्स आता है, इंजरी होता है, तो what should be, when to use ice fermentation and when to use hot bags? Cramping normally occurs because of two reasons. One, the dehydration aspect, the circulatory aspect. So अगर आपने बनाना खाया, electrolytes पिया और cramping नहीं जा रहा है, then it's not because of your circulation. Then the chances of your nerves in your spine getting compressed is much more. So you need to figure out, आप जिधर भी हो, अगर कोई फिजियो है वो रेस में फिजियो को पकड़ो, वो आपके स्पाइन को मोबिलाइज करेंगे या आपको सेल्फ करेक्टिव एक्सरसाइज बताएंगे जिससे आपका क्रैम्प तुरंत जाएगा. अब ये मत सोचो मैं ऑलरेडी थक गया हूं तभी क्या एक्सरसाइज कराएगा. आपको ठीक होना है और आगे रेस कंटिन्यू करना है तो सुनने का और वो एक्सरसाइज करने का. आपका जल्दी रेस बेटर होगा. द टाइम व्हिच यू आर वेस्टिंग टू टेक दैट फिजियो हेल्प कि नहीं अभी 3 किलोमीटर बाकी है, मैं फिजियो के लिए रुकने से अच्छा वो 3 किलोमीटर खत्म करता हूँ, मेरा टाइम क्यों बर्बाद करूं. टाइम बर्बाद नहीं कर रहा है. आप अगर वो क्रैम्प लेके या वो एक पेन्स लेके कंटिन्यू करेगा, वो 3 लीटर में आपका टाइम कम होते जाएगा, मतलब बिगड़ते जाएगा टाइम आपका. उसके जगह पे आप every physio has been instructed to make you get rid of you as early as possible so that you can continue achieving your pace. So if your aches and pains and cramps reduce, आपका बाकी का रन का टाइमिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने वाला है. Your timing is not going to suffer. You're going to cover up that lost time. And ये as physio आप लोग को बहुत तकलीफ होता रहेगा रनर्स लोग से, because they would be saying जल्दी करो, हमको भागना है, टाइम मिस हो रहा है, जल्दी करो जो कराना है. We are used to it, so it's okay. We are used to it. Just that you have to demand an exercise to be done till the time you meet or till the time you reach the next physio station. Because what is important is what is important is that what will you do if the cramping occurs again? Okay. If the cramping occurs again and the physio is not nearby, then you're stuck, na? Hence, you Correct. should always ask. अभी रास्ते में मुझे कुछ हुआ तो मैं क्या करूं कि खुद से उसको वापस हैंडल कर पाऊं. And the physio will show you a set exercise for that. Correct. Yeah. I get a nerve pull after the run, and specifically when the shoe is removed post run. How to avoid that? एक मिनट, उससे ऊपर भी एक कोई तो क्वेश्चन था. Is running on treadmill bad for knees? Yeah, I think that was the question first. Then I will get to the nerve pull one question. Okay. Treadmill में क्या होता है? The belt is moving in the opposite direction. Plus, it is sagging also with every step. So shearing forces do act when you're landing. With every step that you land, if you're doing hill run and descending downhill, what will happen? Your body's momentum is taking you ahead, but your shoe is static with every. तो आपका toe box पे toes हमेशा hit करते रहेगा. Many people get blackened toenails because of that. That's because of not wearing the shoe properly. Okay, तो अगर shoe loose हो गया, पसीना ज्यादा हो गया, socks गीला रहा, बारिश में भाग रहे हो, तो कैसे वो जूता अपने जगह पे लैंड हुआ लेकिन बॉडी आगे जाके टो टच हुआ. ट्रेडमिल में भी वैसे ही सिमिलर एक्शन है, because the belt is moving in the opposite direction and you're landing with every step, plus the belt sags a bit, so it's a different biomechanics. So whenever you do a gait analysis in a shoe shop and उन लोग बोलते हैं अरे आपका बायोमैकेनिक्स में ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, आप इसके जगह पे ये शू खरीदो. इतना समझो आप कि ट्रेडमिल रनिंग में बायोमैकेनिक्स आपका कंप्लीटली अलग रहने वाला है रोड रनिंग से. तो अगर कुछ आपको प्रिस्क्राइब करना भी है, they have to observe your gait analysis, they have to do your gait and biomechanical analysis on the road and not on a treadmill. That is what will give you a realistic picture. Running on the treadmill is not going to give you a realistic picture about how the shoe is going to help you. Okay, so is it good or bad? Again, अभी क्वारंटीन में काफी लोग ट्रेडमिल ही, घर के अंदर का ट्रेडमिल जो नॉर्मली कपड़ा सुखाने के लिए यूज हो रहा था इतने टाइम से, वो अभी ट्रेडमिल यूज कर रहे हैं ना. Correct. So if you are using it
Again, not being too over enthusiastic. Nothing is bad. Everything is good. Everything is bad, depending on how you listen to the signals of your body. Okay, it's a different surface. You have to train. If you train right, it will only help you. If you train wrong, even sitting on a chair, आप महंगा सा महंगा आप ऑफिस बॉस ने आपको ऑफिस का चेयर मस्त में महंगा वाला दिया है, और नसीब वाले हो अगर आप, फिर भी आपको नेक और बैक पेन हो सकता है. Why? Because you are not Right. using the chair in the right way. चेयर में सब सपोर्ट है, नेक सपोर्ट है और लंबर सपोर्ट है, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है, लेकिन आप बराबर नहीं बैठ रहे हो, उससे अच्छा स्टूल पे बैठो फिर. So Okay. doesn't matter what surface you run on, how you train on that surface is what is important. Okay, I hope I got that clear with treadmill. Perfect, doctor, perfect. Yeah, Vibha's question was, I get a nerve pull after the run, and when the shoe is removed post run, how to avoid that? You may be wearing it too tight at the most proximal loop. What does that mean? जिधर हम गांठ बांधते हैं ना, वो आप ज्यादा टाइट बांधते रहेंगे, इसीलिए आपका शायद उधर कंप्रेशन हो सकता है. आपका शू लेसेस हमेशा नीचे से टोस से लेके ऊपर तक टाइट से लूज 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 होना चाहिए. अगर आपका एंकल के उधर टाइट है और नीचे लूज रहा, तो आपका सर्कुलेशन हैम्पर होने का चांसेस ज्यादा है. टॉर्निकेट, इफ यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट अ टॉर्निकेट इज, सांप काटता है तो हम लोग बांधते हैं ना ऐसे, कभी मूवीज में Right, देखा right. कि सांप और वो बांध लिया, उसको टॉर्निकेट बोलते हैं. वो सर्कुलेशन को रोकता है. तो वो इफेक्ट टॉर्निकेट इफेक्ट होता है अगर आपका लेस जिधर हम लोग नॉट बांधते हैं, लूप बांधते हैं, वो ज्यादा टाइट रह गया और नीचे का लेसेस लूज रहा. दूसरी बात, many of us do not use a small extra hole which is provided. आप जाके आपका जूता चेक करो, एक होल में ना एक होल एम्प्टी रहेगा जिधर आपने लेस नहीं डाला रहेगा. So go online, check various styles of wearing shoe laces and use that extra hole. That extra hole is there for a reason. Don't miss out that hole. By using that hole, probably this numbness will go. If it doesn't, we have to figure out what is the numbness because of what is the nerve pull because of a local compression out there in the ankle, or is it coming from the source? Your nerves originate from the spine. So is it your spine wherein the nerve is getting compressed, or is it a local compression below your foot? That your physio will help you out with. Yeah. Perfect. मतलब as soon as जितना आप एंकल के तरफ आते हो उतना लूज करते जाओ लेस को. That's what you meant to say. Yes. Yes. Perfect. अगर Perfect. जूता पहना है तो दूसरे पैर से निकलना नहीं चाहिए. Right, समझा. Correct, correct, correct. दूसरे पैर से निकाल लिया, वैसा निकला मतलब बराबर नहीं पहनना है. Right. Perfect. Okay. To remove the shoe, you should have to get down on your knees and remove the lace, remove the knot, loosen up all the loops, and then the shoe should come off. Okay. Okay. Fingers of professionals are continuously at work. Any tips? IT professionals. Laptop. Work. If you're using, if you're an IT professional, it's always better to have a desktop rather than a laptop. But that's again up to how your what Office. is the budget boss or office. Yeah. If you're stuck with a laptop and if the office doesn't have the budget to provide you with a laptop stand and an external keyboard and an external mouse, invest in it for yourself. Okay, the laptop should be at eye level. The top of the screen should be at eye level. It should be an arm's length away. The screen should be an arm's length away. Okay, and Priya is asking how to avoid neck and back pain during work from home. Again, the same points try to apply during work from home, what I'm saying. Okay, so keep the laptop or the desktop an arm's length away. Okay, elbow को सीधा करो, इतना दूर रहना चाहिए. अभी इतना दूर में आप बोलोगे फिर टाइप कैसे करेगा? That's why you need an external keyboard and an external mouse. See to it that you slide into the leg space. So आपका chair slide करो आगे 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 till you are close to the desk. Okay, once you sit way ahead and use the backrest. Chair का backrest का नाम ही backrest है. मतलब you're supposed to rest your back ना. You're supposed to utilize the entire backrest while you are sitting on the chair. लेकिन हम लोग कैसा बैठते हैं? हम लोग चेयर के एज पे बैठते हैं या बैक सिर्फ अपर बैक टिका के बैठते हैं, लेकिन लोअर बैक टच नहीं होता है. राइट? सो आपका टेल बोन पे आपका लो बैक एंड होता है, आपका स्पाइन आपके टेल बोन पे एंड होता है. सो टेल बोन पीछे बैक रेस्ट पे चिपकाना है, शोल्डर तलक बैक रेस्ट को पूरा यूज करना है. अब जब आप वो करोगे
तो आपका हाथ आगे रीच नहीं होगा। तो क्या करना है, आपको चेयर को लेग स्पेस में, आपके टेबल के नीचे जो लेग स्पेस है उधर नीचे स्लाइड करना है। once you do that, you're ahead, and that's what you need to do. You need to sit using your backrest, sit as close to the desk as possible, and then start typing. Now if you don't have a laptop stand, then what do you need to do? Pile a couple of old books which you may not be reading. Be resourceful, place your laptop on that. But problem उधर ये है कि आप उसके ऊपर फिर टाइप नहीं कर सकता, right? So क्योंकि आप उसके ऊपर टाइप नहीं कर सकता है, you will have to invest in an external keyboard and an external mouse. Okay, so आपका हाथ पे, फिंगर्स पे ज्यादा लोड नहीं आएगा। फिर भी अगर आ रहा है and you can't do anything about it, आपको लैपटॉप जैसा है वैसा यूज करना है। tilt the screen a bit away from you, पीछे पे कोई ग्लेयर नहीं पड़ने पाए आपके लैपटॉप स्क्रीन पे, क्योंकि ग्लेयर पड़ेगा then again you will end up poking your head out trying to adjust your line of vision. So it's all about line of vision, especially when deadlines are there. When deadlines are there and you're trying to focus a lot, then your postures go for a toss. So if your biomechanics are right, no matter the deadline, no matter the glare, you will be fine. Your fingers will be fine. But the best thing, whether you're working at home with respect to the laptop, or you're working in the kitchen, or you're taking care of a baby, you're doing whatever it is, any work that you're doing, take breaks. I don't mean take a 15-minute break for every 15 minutes of work, but take a 10 to 20 second break, change the posture. So अगर आधा घंटा खड़े हो, 10-20 सेकंड के लिए बैठ जाओ। अगर आधा घंटा बैठे हो, 10 सेकंड के लिए खड़े हो जाओ। जमता है तो घर का एक चक्कर मारो, बैठो। अगर ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस का एक चक्कर छोटा सा, not that your boss will mind you, but cubicle के around you, whatever it is, just stand up, bend backward, do one count of backward bending because you have been sitting continuously. Most of our activities make us go ahead, poke your head ahead, bend down from your spine. ज़रा bending activity है ना, तो उसका compensate करने के लिए you need to bend backward once at least. So एक टाइम पीछे झुक गया, थोड़ा तो काउंटर होएगा वो sustained gravity और टाइम का इफेक्ट। once वो काउंटर हो गया, then you are comfortable. Okay. अच्छा डॉक्टर, वन क्वेश्चन मेरे को बोलना है, ये काफी बच्चे ना मैंने इनको सिखाया है 9th 10th में, नाउ दे आर आईटी प्रोफेशनल्स, और जरा आप उनको बताओ कि बेड पे बैठ के काम नहीं करने का, बिकॉज दे डोंट लिसन टू मी, सो इफ यू कम फ्रॉम योर माउथ दे विल एटलीस्ट लिसन, दे सिट ऑन द बेड विद द लैपटॉप एंड दे वर्क। They will still not listen. So unless and until you want to pay professionals like me, okay, then you continue sitting on the bed with your laptop. So if you want to reduce your medical expenses, avoid sitting on the bed with your laptop. All right. So क्योंकि पैर लंबा करके बैठेगा ना आप, जब भी whenever you're sitting with your legs straightened out and your spine resting on a couple of pillows, your head also goes for a toss, completely झुके हुए काम कर रहे हो, फिर आप भी धीरे धीरे सोने वाले पोजीशन में स्लाइड होते जाएंगे। जितना वो करोगे, the strain on your neck and your spine is the most, and the more it is, chances of you developing an injury, spondylitis and stuff is much more. Okay. स्लिप डिस्क आजकल सब लोगों को होता है, नॉर्मल है, देन बट पीपल गो इनटू पैरानोया, ओ नो स्लिप डिस्क हो गया है, मेरा डिस्क आउट ऑफ प्लेस है, अभी क्या होएगा? कुछ नहीं, इट इज नॉर्मल। Okay, but you need to address it at the right time. Spondylitis is normal, but you need to address it at the right time. Okay, so take breaks and avoid sitting on the bed or sitting down. Now suppose you don't have a dining table at home, you don't have a workstation at home, तो क्या करना है? बिस्तर पे रखो लेकिन आप नीचे बैठो। So you're using the bed as a table. So make Correct. do with what you have. Okay, be resourceful. But अगर आपको faulty posture में ही बैठने का ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, see to it that you at least keep changing your postures or take breaks. If you take breaks, you will be still better placed. If you don't take breaks and you sit continuously for more than half an hour in faulty postures, you are going to land up in my clinic or any other physio's clinic. Okay. परफेक्ट परफेक्ट। और नीचे बैठ के काम कर सकते हैं ना डॉक्टर? इट इज गुड टू सिट डाउन एंड अनलेस योर लैपटॉप इज एट योर आई लेवल। Is at eye level? It's absolutely, see, there's no wrong or right posture. If your body is accustomed to it, it is okay. But if you start developing aches and pains, it's better. आप see जो भी पुजारी वगैरह रहते हैं, जिन लोगों का काम ही है नीचे बैठ के काम करना, उनको कुछ तकलीफ होता है क्या? नहीं होता है ना। जो लोग गांव में रहते, खेड़े में रहते हैं,
उन लोग तो इंडियन टॉयलेट वाला पोजीशन में ही वापरते ना। अभी हम लोग अर्बनाइजेशन हो गया है करके ले WC यूज करके, वेस्टर्न कमोड यूज कर करके अभी लोगों को नॉर्मल स्क्वाट भी करने बोलो तो भी एडी उड़ जाता है, हील उड़ Right, जाता है। right. दे आर नॉट ऑन देयर हील्स एट ऑल। ओके, दीज आर ऑल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अर्बनाइजेशन। सो वी शुड बी एबल टू, 4 माला बिना हाफे चढ़ने होना चाहिए। और भी ये क्वारंटीन में फेस मास्क पहन के 4 माला चढ़ने होना चाहिए। क्यों 4 माला? बिकॉज 4 माले वाले बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं रहता है, उसके ऊपर लिफ्ट Right. रहता है। यू हैव सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अपने को मिनिमम करने होना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू स्विम, यू शुड नो हाउ टू राइड, यू शुड नो हाउ टू ड्राइव अ कार, सिंपल थिंग्स विच एवरीवन शुड नो। बराबर है? वैसे Correct, ही correct. 4 माले चढ़ने होना चाहिए, नीचे बैठने होना चाहिए क्रॉस लेगेड, वज्रासन में नीलिंग पोजीशन में बैठने होना चाहिए विदाउट गेटिंग पेन। अगर ये सब चीजों में पेन हो रहा है, देन यू नीड टू टैकल इट, रिहैबिलिटेट Perfect. बैक टू नॉर्मलसी। फंक्शनल गोल्स रेस्ट्रिक्टेड है तो फंक्शनैलिटी को वापस लाना है। Right, That's where your right. physio will help you out. Okay. Perfect, perfect, doctor. So I think I'm almost done with the questions. आपका क्लिनिक कैसा चल रहा है डॉक्टर? अभी चालू है क्लिनिक कि कैसा है? हाउ इज इट? क्लिनिक का कैसा स्टेटस है अभी? नहीं था, लेकिन कल से we are starting with all the sanitization processes in place. Okay. So yeah, tomorrow's the first day. I don't know how it is going to go. We had a few Okay. appointments already. We'll see. I hope for the best. Let's see. अभी तक we were Okay. doing teleconsults for patients, but now we will start with Okay. the clinic. So tomorrow onwards the clinic is open, right? So anyone wants to visit, they can take a prior appointment and they can come to you? Appointment basis only. Unfortunately, we have to see to it that we maintain proper decorum now, so that Perfect, nobody perfect. ends up piling on and taking up space Perfect. for others. Okay. So that's it, doctor. Thanks a lot. It was like amazing. I didn't, मेरे को लगा 30 minutes में ही बस करेंगे, but it is like 1 hour के ऊपर गया. And I'm so thrilled. Everyone, there were a lot of comments that came. This is one of the best that we have heard in the lockdown. So thank you very much for giving your time, and I hope everyone it was useful, doctor. Thank you very much, doctor. Thank you. Take care. Take care. Bye. See you soon. Bye. Bye, doctor.